वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सूजी और बेसन का हलवा, बिल्कुल ड्राई, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और इतना डिलीशियस, इतना सॉफ्ट कि मुंह में रखते ही घुल जाए। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन का और तकरीबन पौना कप जो है वो मैंने सूजी का लिया है। लेकिन यहाँ पर बेसन जो है वो आपने तकरीबन 1.5 कप लेना है। एक ही कप की आपने मेजरमेंट रखनी है। जैसे मैंने ये कप लिया है तो मैं ये बेसन का 1.5 कप लूँगी। और ये देखिए तकरीबन आधा कप जो है वो सेम मेजरमेंट सूजी की है। ठीक है, तो अब हम जो है वो सूजी बेसन का हलवा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे, ये मैं देसी घी डाल रही हूँ। अगर मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद ले लेंगे, थोड़ा सा इसे मेल्ट होने का इसका वेट करेंगे। तो ये देखिए ऑयल को हम अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। फ्लेम आपने बहुत ही मीडियम सा रखना है, ज़्यादा फ्लेम पर हमने इसे नहीं फ्राई करना। अब हम इसमें तकरीबन 4 से 5 इलायची के दाने डाल देंगे। अगर इलायची पाउडर हो तो आप जो है 1 टीस्पून इलायची पाउडर का शामिल कर दें इसमें। अब हम इसमें जो है जब इलायची की खुशबू आने लग जाए तो आपने इसमें जो है वो बेसन डाल देना है 1.5 कप। और साथ ही हम इसके शामिल कर देंगे आधा कप सूजी का। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है और अगर आपको मज़ीद ऑयल की ज़रूरत पड़े तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें जो है कोई भी मीठा बनाएं, कोई भी आप डेज़र्ट बनाने लगें तो उसमें जो है वो घी का इस्तेमाल किया करें। घी से उसकी लुक और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर देसी घी नहीं है तो आप कोई भी घी जो है, डालडा घी या कुछ भी इस तरह आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा कम लग रहा है। हम मज़ीद इसमें जो है वो थोड़ा सा घी मज़ीद 2-3 चम्मच मज़ीद शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें जो है वो मैं तकरीबन 3 चम्मच के करीब जो है वो देसी घी मज़ीद शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा अभी। तो ये देखिए आपने इसकी जो है वो भुनाई करते रहना है। ये थोड़ा दानेदार सा हो गया है, बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला। इसी तरह आपने इसे अच्छे तरीके से भूनते रहना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो हल्की सी बेसन की स्मेल आती होती है भुनाई वाले बेसन की, वो खुशबू आने लगे तो आपने उस वक्त तक इसकी भुनाई करते रहना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट हमारा जो है ये बेसन सूजी का हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। बहुत ही क्रंची और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट और इसका देखिए कलर जो है वो हल्का सा ब्राउनिश सा होने लग गया है। तो हम इसमें तकरीबन 1.5 कप जो है वो चीनी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चीनी डालने के साथ ही हमने क्या करना है, 1 कप इसमें डालेंगे दूध। आप इसे बड़े डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं, वो शीरा अलग बनाकर, वो भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। लेकिन ये बड़ी ही डिफरेंट सी और बड़ी ही आसान सी रेसिपी है। ये देखिए चीनी भी पानी छोड़ेगी और अब हम इसकी जो है वो बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे और उस पर हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए मुसलसल आपने जो है वो चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए, और उस वक्त तक आपने चम्मच चलाना है जब तक इसका कलर जो है वो सही हलवे वाला जो है वो डार्क कलर आ जाए। हल्की आंच पर हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद ऑयल की ज़रूरत पड़े तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए इसका कलर चेक करें और ये बिल्कुल ड्राई सा हम बना रहे हैं।
बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, फिर भी इसमें देखिए कितना ज़्यादा मैंने ऑयल डाला है, लेकिन आपको ऑयल जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। इसी तरह आपने इसकी बस बुनाई करते रहना है जब तक इसका जो है वो कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश ना हो जाए, हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगे तो आपने इसे उतार लेना है। इसी तरह आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो गया है। हमारा बहुत ही ड्राई सा हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और आपने कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं, कुछ भी डालना है आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं और बाद में भी इसके ऊपर जो है वो डिश आउट करके गार्निश कर सकते हैं। हल्के से मैंने नट्स जो हैं वो इसके ऊपर यहीं पर डाल दिए हैं कटिंग करके बारीक, और बाकी के मैं डिश आउट करके गार्निश करूँगी। डिलीशियस मैंने हलवा जो है वो बिल्कुल डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी है। और यहाँ पर मैंने आलमंड्स बारीक लंबाई में कटिंग करके रखे हैं, इन्हें हम इसके ऊपर जो है वो गार्निश कर देंगे इनकी मज़ीद लुक को खूबसूरत बनाने के लिए। तो चेक करें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।